नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, डेंगू का कहर, सावधानी शहर शहर। जी हां, हरियाणा में डेंगू का डंक लगातार खतरनाक होता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि बढ़ते डेंगू को लेकर हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के बढ़ते मामलों पर संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। तो बढ़ते डेंगू से कैसे बचा जाए, क्या उपाय होने चाहिए, इन सब पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। बदलते मौसम के साथ इन दिनों डेंगू के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में भी हर दिन डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हरियाणा में भी हर दिन डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बात साइबर सिटी गुरुग्राम की करें तो यहाँ पर डेंगू मरीजों का आंकड़ा 175 के पार पहुँच गया है, जबकि जिले में करीब 11,000 डेंगू के संदिग्ध केस हैं। फरीदाबाद में भी 126 डेंगू के केस सामने आए हैं। लगातार बढ़ते डेंगू और मलेरिया के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसको लेकर हरियाणा न्यूज को फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर अशोक ने बताया कि डेंगू और मलेरिया के मच्छरों की रोकथाम के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। डेंगू के अब तक 126 केस हैं जो इस साल रिपोर्ट हुए हैं हमारे पास, और 28 केस हैं मलेरिया की रिपोर्ट हुए हैं। जो मलेरिया के केस हैं वो पिछले साल की तुलना में ज्यादा हैं अब की बार, और डेंगू के हैं वो अभी अंडर कंट्रोल है पिछले साल के। इसी तरह महेंद्रगढ़ में डेंगू के 48 मरीज सामने आए, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 1500 लोगों को नोटिस भेजा है। बात अंबाला की करें तो यहाँ 82 केस डेंगू की रिपोर्ट हो चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग अब तक 8500 से ज्यादा लोगों को नोटिस भी जारी कर चुका है। इसी तरह रेवाड़ी में भी डेंगू के 276 केस सामने आए हैं, जिसके बाद रेवाड़ी अस्पताल में डॉक्टर भी काफी अलर्ट मोड पर दिखाई दिए हैं। इस बीच प्रदेश में डेंगू को लेकर सरकार अलर्ट है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के साथ रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है कि डेंगू से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। आरती राव ने कहा कि मीटिंग में डिस्कशन हुआ है कि सभी डीसी को आदेश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर फॉगिंग करवाए। सीएम साहब ने आज मीटिंग ली है सारे डिपार्टमेंट्स की, और इसमें सबको बोल दिया है कि जो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के दिन है, बिस्तरों का मामला हो, डॉक्टरों का मामला, जहाँ कमती हैं उनको भरी जाए, जल्द से जल्द होए ये काम। और जो भी हमारे मैनिफेस्टो में हमने प्रॉमिस किए थे, जो भी चीज़ें किए थे, उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और आने वाले आप देखेंगे अगले 2-3 महीनों में कि हेल्थ केयर में जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पकड़ के काम करेंगे और लोगों को जल्द से जल्द उनकी सुविधाएं भी मिलेंगी। जहाँ तक बातें हैं डेंगू और मलेरिया की, तो फॉगिंग के बारे में चर्चा हुई है आज के दिन, और ये भी कहा है कि डीसी सारे जो हैं जिनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे दिए जाएंगे कि हर डीसी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में फॉगिंग करवाएं, ताकि आगे जाके ये जो डेंगू और मलेरिया से लोग जो पीड़ित हो रहे हैं उनसे कम, और लोगों तक ये भी बात बतलाएं कि देखो ये कैसे होता है और कैसे पानी का, गंदे पानी का जो आपको निकासी करवानी है वो भी कैसे करवानी है आने वाले वक्त में, ये भी बताया। बहरहाल प्रदेश में डेंगू कहर बरपा रहा है। अब सीएम नायब सिंह सैनी के संज्ञान के बाद स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव मोड में है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार का आदेश और स्वास्थ्य विभाग का एक्शन कितना कारगर साबित होता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं, और साथ ही फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, और कुछ ही देर में डॉक्टर नरेश चावला भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं रवि आपका रुख करना चाहूंगी, और जिस तरह से डेंगू के मामलों को हम देख रहे हैं, लगातार इनकी संख्या जो है बढ़ रही है, मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अभी अगर खासतौर पर बात अस्पतालों की जाए और हरियाणा सरकार की जाए, स्वास्थ्य विभाग की जाए, तो किस तरह के इंतजाम, किस तरह की तैयारियां जो है नजर आ रही हैं? इस वाले जो
डेंगू के मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। डेंगू और मलेरिया के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में प्रदेश की नायब सरकार के द्वारा भी पुख्ता कदम उठाए जाने के दावे किए गए हैं। खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आरती राव, उनके द्वारा भी हिदायतें जारी की गई हैं तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, और इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे के जो सीएमओज है, पीएमओज है, उनको निर्देश जारी किए गए हैं कि आईईसी एक्टिविटी ज्यादा चलाएं, लोगों में प्रचार प्रसार जरूर किया जाए इस बीमारी का कि आखिर किस तरह से बीमारी से बचा जा सकता है। अगर मैं आंकड़ों की हकीकत पर गौर फरमाऊं, यहाँ पर अगर मैं जिक्र किया जाए 60 मामले इस बार जो है भिवानी जिले में आए हैं, दर्ज किए गए हैं डेंगू के पॉजिटिव जो मामले आए हैं। 3534 जो है वो सैंपल लिए गए थे, करीबन 3550 सैंपल लिए गए थे, उनमें से 60 मामले पॉजिटिव आए, जबकि विगत वर्ष की अगर तुलना की जाए 278 मामले जो है डेंगू के पॉजिटिव वो दर्ज किए गए थे। इसके अलावा 11,000 कंटेनर की जांच की गई है, जहां पर जो है कई सारी अनियमितताएं भी पाई गई थी, लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं बड़ी तादाद में, और इसके बाद जुर्माना भी लगाया जाएगा, उनको जो सजा का ही प्रावधान किया गया है। अगर इस तरह से कहीं न कहीं कोई हिलावाली दोबारा से बढ़ती जाती है तो लोगों को चेतावनी जारी की गई है। 5,000 से ज्यादा ऐसे मामले पाए गए हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं। तो अब फिलहाल की अगर बात की जाए, तमाम अस्पतालों में वार्ड्स जो है उनमें समुचित व्यवस्थाएं किए जाने की बात कही गई है, और खासतौर पर जो है रूरल इलाके जितने भी हैं, ग्रामीण तबकों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं किए जाने की बात कही गई है। चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, या फिर उपकेंद्र बनाए गए हैं जो कि कहीं ग्रामीण तबकों में, तो उनमें भी इस तरह की व्यवस्थाओं की हिदायतें प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा दिए गए हैं। रही बात लोगों को समझाने बुझाने की, और दूसरी बात यह भी है कि डिप्टी कमिश्नर्स को निर्देश जारी किए गए हैं कि फॉगिंग करवाएं, और फॉगिंग का जिम्मा अगर मैं बात करूं नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनको दिया गया है कर्मचारियों के जरिए। हालांकि कई इलाकों में फॉगिंग करवाई भी जा रही है, और ये भी कहा गया है कि जो संबंधित वार्ड्स हैं, उन वार्ड्स के जो एमसीज हैं वो अधिकृत उनको किया गया है, वो इस बात की ओर ध्यान दे, कहीं अगर मच्छर पनपता है तो निश्चित तौर पर उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो आम आदमी का भी दायित्व बनता है, अधिकारियों का भी दायित्व है, कर्मचारियों का भी दायित्व इस पूरे मामले को लेकर। और अब चूंकि समझना होगा, क्योंकि जो ये फेज है लोगों को खुद समझना होगा, लोग अगर बचेंगे, क्योंकि सावधानी में ही बचाव है ये कहा भी गया है, और लोग अगर सावधानी बरतेंगे तो निश्चित तौर पर इस बीमारी पर जो है काबू पाया जा सकता है। स्वास्थ्य महकमा लगा हुआ है तमाम जिला अस्पतालों में, चाहे समुचित व्यवस्थाओं की बात करें, जांच की बात करें, सैंपलिंग की जा रही है, जांच की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लोगों को समझाया जा रहा है आईईसी एक्टिविटीज के जरिए। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है, टेस्टिंग की जा रही है, ग्रामीण तबकों में जाकर के सैंपलिंग ली जा रही है। तो ये तमाम चीजें इस कवायद का हिस्सा है जो कि प्रदेश की नायब सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। और फिलहाल जिस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, खासतौर पर अगर मैं भिवानी की बात करूं, साथ लगते जिलों की बात करूं, इस बार कमतर मामले आके गए हैं। ठीक है, बने रहिए रवि। राजेंद्र, आपका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर नरेश चावला का रुख करना चाहूंगी। आईएमए के पूर्व संयुक्त सचिव हैं, वर्तमान में दिल्ली मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष हैं। ये सर, आपका सबसे पहले तो बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अभी हरियाणा सरकार भी अलर्ट है, तमाम उपाय कर रही है और कदम भी उठाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की भी अगर बात करें, लेकिन इसको किस तरह से समझा जाए कि हर बार इसी तरह से डेंगू का कहर जो है वो बरसता है? देखिए, डेंगू हर साल हम देखते हैं जब बारिशें खत्म होती हैं तो नॉट ओनली हरियाणा में बल्कि दिल्ली में भी, पंजाब में भी, यूपी में भी, ये जितने भी बॉर्डरिंग एरियाज हैं, एनसीआर टोटल रीजन में एकदम डेंगू का इंसिडेंस बढ़ जाता है। डेंगू कोई ऐसा बुखार तो है नहीं कि जो हवा से फैलता है या किसी खाने पीने की चीज से फैलता है। डेंगू एसेंशियली मॉस्किटो बाइट्स, मच्छर की बाइट से होता है। तो आप सोच के देखिए, जब बारिशें आती हैं तो कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा होता है, चाहे कोई तालाब है, चाहे कोई झील है, चाहे कोई आपके घर के आसपास की कोई यहाँ पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है, जहाँ कोई टूटा हुआ बर्तन पड़ा है, टूटा हुआ घड़ा पड़ा है, टूटा हुआ कोई पुराना टायर पड़ा है, आपकी छत पे पानी इकट्ठा हो गया। तो देखो, ये जिम्मेवारी देखो सरकारें कोशिश जरूर करती हैं कि ऐसे मॉस्किटो की ब्रीडिंग ना हो। मॉस्किटोस बढ़ेंगे, वो शाम के टाइम घरों में घुसेंगे और लोगों को जरूर काटेंगे। तो हर लेवल पे प्रिकॉशन होनी चाहिए। सबसे पहले पानी इकट्ठे ना होने दिया जाए, चाहे एक घर वाले, एक हाउस होल्ड वाले वो भी अपना ख्याल रखें, एक मकान वाला अपना ख्याल रखे, मोहल्ले वाले अपना ख्याल रखें, म्युनिसिपैलिटी वाले बकायदा एंटी लावा फॉगिंग करते हैं वो किया जाए। हर इंसान अपने आप को देखे कि वो अपने बच्चों को, पर्टिकुलरली बड़े लोगों को जो अपनी हिफाजत नहीं कर पाते, वो
ऐसे कपड़े पहने कि मॉस्किटो बाइट ज्यादा ना हो सके। तो ये मैं समझता हूँ, अगर रात के टाइम आप चाहें तो मच्छरदानी लगा सकते हैं आप। इसके अलावा अपने आप को मॉस्किटो रिपेलेंट्स बहुत हैं, और क्रीम्स ऐसी बहुत हैं जो लगाई जा सकती हैं, जिससे कि हमें बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि मच्छर की ब्रीडिंग का रोकना, और दूसरा स्टेप है मच्छर की काट से हमें अपने आप को, आम जनता को बचाना। तीसरे नंबर पे आता है अगर डेंगू हो गया तो हमें क्या करना है, वो हम बाद में जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा हम बताएंगे। लेकिन अगर हम इन स्टेप्स को कंट्रोल कर लें तो जैसे कि आपने कहा हर साल ही क्यों होता है, उसी टाइम ही क्यों होता है, तो लाजमी तौर पे नॉर्मली सितंबर तक बारिशें चलती हैं। अक्टूबर के ऑनवर्ड्स अक्सर देखा गया है कि डेंगू के केस पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट मोर देन 2.5 या 3 डेकेड्स मुझे देखते हुए हो गया है। ये हर साल होता है, हर साल क्या मचती है, कुछ मौतें भी होती हैं। पहले मौतें ज्यादा होती थी, अब जो डेंगू का जो सब टाइप्स हैं वो कम डेंजरस है, तो थोड़ा सा प्लस आम लोगों की जानकारी बढ़ चुकी है, और मीडिया के द्वारा और दूसरे साधनों के द्वारा लोगों को आगाह किया जाता है, तो कुछ लोग बच पाते हैं। लेकिन इससे कैसे निजात पाई जाए, इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हम जो मैंने पहले कदम बताए हैं उन कदमों पे हमें अमल करना। बिल्कुल डॉक्टर, आपने सही कहा। मैं अब फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ है राजेंद्र, उनका रुख करूंगी। राजेंद्र, देखिए जैसा कि डॉक्टर ने भी कहा कि यहाँ पर सरकार की तो जिम्मेदारी है, हर लेवल पर अधिकारी कर्मचारी जो है उनकी तो जिम्मेदारी है, लेकिन आम लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको पूर्ण रूप से निभाएं, पानी ना इकट्ठा होने दिया जाए, या छोटी छोटी चीजें हैं जो बचाव के उपाय कहा जा सकता है उनको अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें, इस बार किस तरह से देखा जा रहा है जो डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं उन्हें? साल की अगर बात करते हैं तो अब की बार जैसे कि डेंगू के मामले 138 सामने आए हैं, 26 अब तक, और 28 मामले मलेरिया के आए हैं। तो जो डेंगू के मामले थे वो बिल्कुल नियंत्रण में है, क्योंकि पिछले साल ज्यादा थे, और मलेरिया के मामले इस साल बढ़े हैं, जो डॉक्टरों ने बताया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं। और बचाव के लिए भी लगातार डॉक्टर तमाम लोगों से भी अपील करते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अकेले इससे नहीं लड़ सकते हैं, तमाम लोगों को इसमें अपना सहयोग करना पड़ेगा। अपने पास जो गंदगी है उसको ना जमा होने दें, और साथियों की जो मलेरिया का मच्छर है वो गंदगी में भी पैदा होता है, जबकि वो जो डेंगू का मच्छर है जो लार्वा पनपता है, तो साफ तौर पर उनकी तरफ से हिदायत दी गई है, लोगों से अपील भी की गई है कि वो अपने आसपास गंदा पानी या साफ पानी जमा ना होने दें। साथ ही जिस तरीके से अब गर्मी का मौसम चला गया है और सर्दी शुरू होने वाली है, तो लोगों ने अपने कूलर भी बंद कर दिए हैं, तो कूलरों में जो पानी भरा हुआ है उस पानी को भी खाली करके कूलरों रखते हैं, तो पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भरा हो तो उसमें केमिकल जरूर डालते रहना चाहिए। अब राजेंद्र, इस बीच ये भी बताइए, क्योंकि देखिए सरकार ने इसको लेकर एक बैठक भी की, जो बैठक हुई थी उसमें डेंगू के मामलों को लेकर चर्चा हुई, स्वास्थ्य विभाग इस पर पूरा अलर्ट नजर आ रहा है। इसके साथ ही आप ये भी बताइए कि क्या फॉगिंग की अगर हम बात करें, सरकार कह रही है कि फॉगिंग हम करवा रहे हैं, निरंतर करवा रहे हैं। ऐसे ही बात अगर जांच की करें तो जांच भी हो रही है इन चीजों की कि कहीं लोग जो है वो लापरवाहियां तो नहीं बरत रहे? ठीक है राजेंद्र, अभी आपकी आवाज सही ढंग से नहीं आ पा रही है, दोबारा हम आपसे संपर्क करेंगे जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको दुरुस्त करके। मैं रवि आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से आप तमाम यहाँ पर जानकारी दे रहे थे इससे पहले भी, बात अगर फॉगिंग की जाए या फिर ये देखा जाए कि लोगों की तरफ से लापरवाहियां तो नहीं बरती जा रही, क्योंकि खासतौर पर पानी जमा ना होने दिया जाए, घरों के अंदर भी घरों के बाहर भी, इसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। या बात अगर लोगों को जागरूक करने की जाए तो इसको लेकर कितनी तेजी से अभियान सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है? रवि। बिल्कुल, आईईसी एक्टिविटीज का जैसे भी जिक्र किया कि आईईसी एक्टिविटीज वो चलाई गई है सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य महकमे के द्वारा। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी इस काम में जुटाया गया है। आशा वर्कर्स की बात करें या स्वास्थ्य विभाग के मल्टीपर्पज हेल्थ जो कर्मी हैं उनको भी इस पूरे कवायद में जुटाया गया है। लगातार जो है उसके जो ईमानदारी है, टीम्स की बात करूँ, टीम बनाई गई है बाकायदा रूरल लेवल पे और अर्बन लेवल पे।
भिवानी की अगर मैं बात करूं 16 टीमें अर्बन लेवल पे शहरी क्षेत्रों में जो है 16 टीमों का गठन किया गया है। बाकायदा घर घर वो जा रही हैं, रिपोर्ट्स ली जा रही है, इसके अलावा सैंपलिंग की जा रही है, इसके अलावा कंटेनर्स वो जांचे जा रहे हैं कि कहीं इस तरह से लार्वा जो है वो तो नहीं पनप रहा है। 148 टीमें अगर मैं बात करूं वो ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि भिवानी को बड़ा जिला माना जाता है, तो ग्रामीण इलाकों के लिए भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 148 टीमों का गठन किया गया है। कुल जो है 164 टीमें पूरे जिले में जो है काम कर रही हैं। लगातार उनसे रिपोर्ट भी भिवानी के सीएमओ अगर मैं बात करूं डॉक्टर रघुवीर सांडिल से चंद मिनट पहले हमने बात भी की थी, तो उनका कहना था कि इस मामले को लेकर सरकार भी गंभीर है, स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से गंभीर है, और जो व्यवस्थाएं जो सुविधाएं होनी चाहिए लोगों के लिए, मरीजों के लिए, या फिर अगर कोई मच्छर के काटने से या कोई अगर किसी तरह से बीमार अवस्था में आता है उसकी जांच के लिए जो इंतजाम होने चाहिए वो मुकम्मल किए गए हैं। इसके अलावा जो वार्ड्स बनाए गए, स्पेशल वार्ड्स भी बनाए गए हैं अस्पतालों में, चाहे जिला अस्पताल की मैं बात करूं, जिला नागरिक अस्पताल की बात करूं, या फिर जो उपमंडल लेवल पर जो अस्पताल है उनकी बात की जाए, वहां भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। डॉक्टरों को मुस्तैद किया गया है, बाकायदा हिदायतें जारी की गई हैं कि किसी भी तरह से इस पूरे मामले में जो है इलावाली ना बरती जाए। डेंगू और मलेरिया के जितने भी मामले आ रहे हैं उनको गंभीरता से लिया जाए और फॉगिंग निश्चित तौर पर जो है करवाई जाए। जैसा मैंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर्स को इस बारे में निर्देशित किया गया है और साथ ही पूरा जिम्मा जो है कमेटी को दिया गया है, नगर परिषद को दिया गया है। तो नगर परिषद इस पूरे मामले को लेकर अभी 2-3 रोज से जो है लगातार उन इलाकों में भी फॉगिंग की जा रही जहां पहले फॉगिंग नहीं करवाई गई थी, या जहां इस तरह के कुछ मामले सामने आ रहे हैं वहां भी फॉगिंग करवाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है अभी चूंकि मामले जो है परवान पे हैं, अभी मामले निश्चित तौर पर आ रहे हैं, लार्वा पनप रहा है, और ऐसे में उसकी ब्रीडिंग कैसे रोकी जाए, इन तमाम चीजों को लेकर प्रदेश सरकार भी गंभीर है, स्वास्थ्य महकमा भी गंभीर है, और साथ ही साथ जो है स्थानीय जो अधिकारी हैं, चाहे प्रशासनिक अमले की बात करें या फिर स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी कर्मचारियों की बात करें, उनको भी उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि किसी भी तरह से बीमारी ना बढ़े, क्योंकि जब मरीज की प्लेटलेट्स कम होती हैं, डाउन होती हैं, तो निश्चित तौर पर उसको बड़ी परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, और इसके अलावा जो है कई सारी कॉम्प्लिकेशंस जो आ जाती हैं, और इस वजह से कहीं न कहीं उसके बाद दिक्कतें भी उठानी पड़ती परिवार को भी। तो ऐसे में इस बीमारी को पहले, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर साहब से बात आप कर रहे थे, उनका यही बताना था, दुरुस्त बात उन्होंने कही कि पहले तो ये बीमारी को जो रोका जाए, मच्छर को पनपने से रोका जाए। अगर मच्छर काट भी लेता है तो उसके बाद प्रिकॉशनरी कदम उठाए जाए, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात बोली, तमाम चीजें जो रवि आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर डेंगू के लक्षण, मलेरिया के लक्षण बॉडी में पाए जाते हैं, ऐसे सिम्टम्स, तो उनको नजरअंदाज ना किया जाए, लापरवाही ना बरती जाए। और यही सवाल कहीं ना कहीं डॉक्टर नरेश मेरा आपसे भी रहने वाला था कि आप एक तो ये भी बताइए कि लक्षण क्या रहेंगे। जैसा कि राजेंद्र इससे पहले बता रहे थे कि डेंगू के साथ साथ मलेरिया के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो लक्षण क्या रहते हैं बॉडी में? अगर डेंगू किसी को हुआ है तो क्या वो सिम्टम्स रहेंगे जिससे व्यक्ति पहचान सकता है, और इनको नजरअंदाज करना ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए सृष्टि, जो डेंगू बुखार का केस है उसमें चाहे कोई छोटी उम्र का हो, चाहे बड़ी उम्र का हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अक्सर बहुत तेज बुखार होता है, 102, 3, 4 तक चला जाता है। वो बॉडी पेन्स यानी कि जॉइंट पेन्स अक्सर दबाया गया, पेशेंट सिर दर्द बहुत तेज करेगा, डॉक्टर साहब बहुत सिर दर्द हो रहा है, आंखों के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल पेन बहुत ज्यादा हो रहा होगा, और बुखार भले कि पेशेंट का फीवर लगातार रहेगा। एज कम्पेयर टू जो मलेरिया का बुखार होता है वो लगातार नहीं होता, वो तेजी से ठंड लग के आके फिर 24 से 48 घंटे बाद दोबारा होता है। जो डेंगू का केस है उसमें पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मेरा तो बदन दर्द टूटता ही नहीं है, और मैं और भी काफी जानकारी देना पसंद करूंगा। लोगों को काफी डिसइंफॉर्मेशन है कि फटाफट बुखार को उतार दो, ऐसा नहीं है। पहली बात तो डेंगू बुखार आपको हो गया तेज बुखार, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। एक डेंगू NS1 नाम का टेस्ट होता है जो पहले दिन ही पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। लोगों को ये भी गलतफहमी है ये 5-7 दिन बाद पहुंच जाती है। जो एंटीबॉडीज वाला टेस्ट है वो बाद में कंफर्म होते हैं। आपको तेज बुखार है, आपका लग रहा है कि मुझे कोई खांसी जुकाम नहीं है, मेरा कोई पेट खराब नहीं है, तो हमारा सीधा शक आजकल के दिनों में डेंगू पे जाता है। उसका डेंगू NS1 टेस्ट है, सस्ता सा टेस्ट है, ये हर जगह में दिल्ली NCR वगैरह हरियाणा में हर जगह अवेलेबल है। वो टेस्ट किया जाए, उसको कंफर्म किया जाए। डेंगू है तो आप फालतू की दवाइयां ना खाइए, सिर्फ टैबलेट पैरासिटामोल जो कि 500 मिलीग्राम में भी आती है, 650 में भी आती है, वही गोली खाइएगा। कई लोग बदन दर्द ठीक करने के लिए दूसरे पेन रिलीवर्स जो कि इबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनेक या निमोसिलाइड लेने की कोशिश करते हैं, उनसे बुखार तो उतर जाता है, लेकिन अगर ये पेशेंट
डेंगू का है तो प्लेटलेट के गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप चैनल के दर्शकों को मैं एक बात स्पष्ट बताऊंगा, डेंगू का सबसे बड़ा इलाज है बुखार उतारने के अलावा अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखिएगा, पानी पीते रहिएगा। अक्सर पेशेंट बुखार उतारने के चक्कर में उल्टी आ जाते हैं, गोलियां पर गोलियां खाए जाते हैं। हर 15 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद अगर आप छोटी छोटी मात्रा किसी भी फॉर्म में पानी, चाहे प्लेन वाटर, चाहे नारियल पानी, चाहे नींबू पानी, चाहे ओआरएस का पानी पी रहे हैं, अपने हाइड्रेशन का ख्याल रख रहे हैं, अपना छुटपुट खान पीन हो, अगर आपको वॉमिटिंग है तो उल्टी की गोली लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मोस्टली केसेस मैं कहूंगा अप टू 80 to 90% पेशेंट्स ये अपने आप ठीक होता है। डेंगू का कोई इलाज नहीं होता। डेंगू का इलाज एक ही है, बुखार को डाउन करो, अपने हाइड्रेशन का, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखो। इट इज ओनली आई वुड से हार्डली 5 से 7% पेशेंट हैं जिनमें की 2 स्पेशल किस्म की डेंगू की वैरायटियां हैं। एक को डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहते हैं, जिसमें कि पेशेंट को लाल लाल स्पॉट्स आ जाते हैं या शरीर के किसी हिस्से से, नाक से या मुंह से कहीं से खून आता है या पेशाब से खून आता है, वो डेंजरस केसेस हैं, उनको फटाफट हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। और दूसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें पहले 2-3 दिन बुखार होने के बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत बुरी तरह डाउन चला जाता है। ये 2 कैटेगरीज हैं जिसमें कि अक्सर मौतें अक्सर होती हैं, जिसमें पेशेंट को बहुत जल्द डॉक्टर के पास ले आके हॉस्पिटलाइज कर जाएगा तो इन ना चाहिए मौतों से भी हम बच सकते हैं। अदरवाइज ज्यादातर केस अगर वो बंदा एबल बॉडीड है, एबल बॉडीड का मतलब फिट फाट लड़का है, कोई 25-30 साल का, 35-40 साल का आदमी है, वो अपने पानी का ख्याल अच्छा रख रहा है, तो बुखार तीसरे, चौथे, 5वें दिन अपने आप ठीक होने की कोशिश करते हैं। आपके चैनल के दर्शकों को ये भी बताना पसंद करूंगा, लोग अपना खाने पीने का ख्याल रख के कोई 3 चीजें ये जो कल्चरल बिलीफ्स हैं, बकरी का दूध, ग्लोए का जूस या पपीते के पत्ते, ये चीजें हम इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। आप सिर्फ पानी, फल, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसमें हम संतरा, मौसमी या कीवी वगैरह बताते हैं, इनका इस्तेमाल ज्यादा कीजिएगा। इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है अपना साधारण न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन, यानी कि पानी का जो खपत रखी जाए। तो अगर आपको गलती से उल्टियां शुरू हो गई हैं तो अपनी उल्टियां का टैबलेट लीजिएगा या इंजेक्शन लीजिएगा, ताकि आपको जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े। डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये तो जिनको डेंगू नहीं हुआ इस मौसम में, हर किसी के लिए बहुत जरूरी सलाह आपने दी है कि जो पेशेंट हैं या जो पेशेंट नहीं भी हैं वो भी अपनी बॉडी को हाइड्रेट जरूर रखें। डॉक्टर, यहाँ पर कुछ टिप्स मैं आपसे और लेना चाहूंगी कि जो पेशेंट है उनका खास ख्याल और किस तरह से रखा जाता है। हालांकि आपने बताया कि फ्रूट्स वगैरह खाते रहें, टाइम पे बॉडी को हाइड्रेट करें, लेकिन वो जल्दी स्वस्थ हो जाए इसके लिए और किस तरह से मरीज का ख्याल रखा जा सकता है? जैसे कि पहले बताया, हाइड्रेशन इन बाय एनी फॉर्म। कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा मत लीजिएगा, जैसे आप कैंपा लिम्का वगैरह पीते हैं वो मत लीजिएगा। प्लेन वाटर, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, इवन दही की लस्सी या फ्रूट का घर का बना हुआ जूस, ये चीजें लीजिएगा। अपना एवरेज न्यूट्रिशन, छोटी छोटी मात्रा खाना बार बार लीजिएगा, चाहे वो आप चावल दाल की खिचड़ी या दलिया या सादा फुल्का वगैरह या दाल सब्जी ले सकते हो, लेकिन न्यूट्रिशन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हमने ऐसे लोग देखे हैं कि 4 दिन बुखार चढ़ा, पता चला कि बंदा ना पानी पी रहा था, ना खाना कुछ खा पा रहा था। ये बिगड़ने ही बिगड़ने हैं, तो इस चीज का ख्याल रखा जाए। एवरेज न्यूट्रिशन, होममेड खाना, घर का खाना, सिंपल खाना जिसमें दाल भी हो, सब्जी भी हो, सॉफ्ट हो, ज्यादा स्पाइसेस ना हो, ये लिया जाए तो मैं समझता हूँ इससे काफी हद तक पेशेंट को हम बिगड़ने से बचा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, और आपने बहुत अच्छी और ज़रूरी बातें यहाँ पर हमें और हमारे दर्शकों को बताई, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। रवि, आपका भी बहुत धन्यवाद। राजेंद्र भी मेरे साथ जुड़े, राजेंद्र दहिया का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, डेंगू तो प्रदेश में फैल रहा है, लेकिन अगर आप उससे बचाव के लिए तमाम उपाय करते रहेंगे और डेंगू होने के बाद अपना खास ख्याल रखेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर की तरफ से जो भी सलाहें दी गई हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, उनको आप भी अपने जीवन में उतारेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।